सैटेलाइट तस्वीरों में चीन में कुछ ऐसा देखा गया जिसने दुनिया में हड़कंप मचा दिया। चीन से सामने आई इन तस्वीरों ने अमेरिकी सेना से लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक के होश उड़ा दिए हैं। हाल ही में चीन ने जैसे एआई के क्षेत्र में अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को रौंद दिया, तो वहीं दूसरी ओर अब सैन्य स्तर पर भी चीन ने अमेरिका को मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल चीन के नए कमांड सेंटर की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है कि पश्चिमी बीजिंग में चीन की सेना एक विशाल कमांड सेंटर का निर्माण कर रही है, जो अमेरिकी पेंटागन से कम 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि यह विशाल परिसर चीन का युद्ध कमांड सेंटर होगा। माना जा रहा है कि चीन इस कमांड सेंटर को बड़े परमाणु हमलों से बचने के लिए तैयार कर रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर जहां ये कमांड सेंटर बन रहा है, वहां बड़े बड़े गड्ढे और सैन्य साजो सामान देखे गए हैं। 607 हेक्टेयर के करीब विशाल क्षेत्र में चीन इस बड़े कमांड सेंटर का निर्माण कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का तो यहां तक मानना है कि 2027 तक चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। चीन आने वाले समय में अपनी सेना में ऐसी क्षमता विकसित करना चाहता है जो अमेरिका के दबदबे पर भी भारी पड़ सके। ऐसे में देखा जाए तो चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए कहीं न कहीं भारत को भी जरूरत है कि वो अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाए। हाल ही में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प देखने को मिली और लंबी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और फिर दोनों देशों की सेनाएं पीछे लौट गई। लेकिन इसके बावजूद भी चीन लद्दाख से सटी सीमा पर अपने सैनिकों के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहा है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हिमालय में सीमा चौकियों तक बिजली की आपूर्ति अब बढ़ा दी है। ऐसे में बिजली की आपूर्ति बढ़ने से सीमा से सटे इलाकों में चीन की स्थिति अब मजबूत होगी। बिजली सप्लाई होने से सीमा पर एडवांस हथियारों को रखने, सैनिकों को सुविधाएं मिलने और उपकरणों की तैनाती में काफी आसानी होगी। खबर यह भी है कि चीन ने तिब्बती पठारों पर कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर दी है, जिसकी वजह से इन इलाकों में अब चीनी सेना की स्थिति मजबूत होगी और इन इलाकों में कठिन परिस्थितियों में भी चीनी सेना जंग लड़ सकेगी। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।